अब पंडित जी से ये जानते हैं राशि के अनुसार अगर बात कर लें तो मेष राशि वालों की सबसे पहले बात करेंगे कि राशि के अनुसार आपके वैवाहिक जीवन में क्या उपाय करने चाहिए और आज के दिन अखंड सौभाग्य पाने के लिए आप क्या करें, अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, ये उपाय पंडित जी से जान लेते हैं आज के खास दिन के मौके पर। बताएं पंडित जी। देखिए, भारत की महिलाएं तो तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। देखिए, अपवाद हर चीज का होता है, अपवाद हर चीज का होता है। अगर आपके मन में ये बातें आती हो कि अरे नहीं अमुक तो खराब है, अमुक ऐसे, देखिए अपवाद हर चीज का होता है। और जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पै गहै परिहरि बार विकार। ये संसार जो ब्रह्मा ने बनाया है इसमें गुण और दोष दोनों है। अगर हमारे यहाँ स्त्री अनसुईया हो सकती हैं, अहिल्या हो सकती हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा जानकी स्त्री के रूप में अवतार ले सकती हैं, तो ताड़ुका और शूर्पणखा भी होती हैं। तो हमें पॉजिटिव, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। शायद गोस्वामी जी ये लिखे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पै गुण गहै परिहरि बार विकार। जैसे हंस होता है ना, तो दूध और पानी मिलाकर अगर उसके सामने आप रख दीजिए तो हंस दूध को तो पी लेगा लेकिन पानी को संपूर्ण रूप से छोड़ देगा, एक बूंद पानी नहीं पिएगा। ये संत की खासियत है। अगर संत जो है वो गुण का ग्राहक है, वो गुण तो ग्रहण कर लेगा समाज का, लेकिन अवगुण को छुएगा भी नहीं। तो इसी तरह से हमें अपनी दृष्टि सकारात्मक रखनी चाहिए। और हमारा शास्त्र कहता है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त स्त्रियों में वही शक्ति, सर्वशक्तिमान शक्ति विराजमान है जिसकी एक कृपा कटाक्ष से इस सृष्टि का संचालन होता है। तो भारत की महिलाओं के बारे में तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, तपस्या के मामले में, तप के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। इनका आज भी पूरे विश्व में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। कठिन से कठिन व्रत करना और कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना, ये कोई भारत की महिलाओं से सीखे। ऐसा नहीं है कि पति के ऊपर दुर्दिन आ गया तो पत्नी छोड़ के चली जा रही है, ना, ऐसा एकदम नहीं है। बल्कि पति चाहे जितनी विकट स्थिति में हो और चाहे जितना रोगग्रस्त स्थिति में हो, उसका भाग्य चाहे जितना नष्ट हो गया हो, लेकिन पत्नी कंधे में कंधा मिलाकर साथ देती है। आज करवा चौथ से लेकर महीने के अंत तक मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए भाई, वैवाहिक राशिफल क्या है आपका, ये जान लीजिए। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 17 अक्टूबर तक प्यार और सामंजस्य रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके राशि से छठवें भाव में है। उसके बाद सूर्य के नीच स्थान पर जाने से थोड़ा सा संबंधों में किटिर पिटिर हो सकती है, थोड़ी सी खटास आ सकती है। मंगल का 7वें भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में हल्का सा स्ट्रेस ला सकता है, इसलिए वाद विवाद से अपने पारिवारिक जीवन में आपको बचना चाहिए। इस दौरान एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। आज करवा चौथ पर मेष राशि की महिलाएं अपने पति के साथ सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना करें। 11 दुर्वा हल्दी के जल में डालकर ओम गंग गणपताय नमः मंत्र जपते हुए घर में छिड़कें। मेष राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गाय और पंछियों को देसी घी में चावल पकाकर या चावल में देसी घी डालकर खिलाएं। गाय को 1.25 महीने तक हर दिन दोनों हाथों से रोटी खिलाएं। बुजुर्ग महिलाओं को साड़ियां दे करके आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और धन धान्य की वृद्धि होगी। एक बात जान लीजिए कि आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे किसी के छू मंतर करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, छू मंतर उसके करने से कुछ नहीं होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है।
और जिसके पास कुछ है उसका हाथ उठ गया तो बहुत बड़ी बात है। जिसे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है और आप किसी निर्धन की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आप 1 मिनट में अपना पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। उसी तरह से अगर आपके पास पुण्य है, आपके पास पुण्य का खजाना है और आप किसी की दुर्दशा देख रहे हैं और आप कृपा करके उसकी दुर्दशा को समाप्त करने की यदि कामना करते हैं तो आपका पुण्य ट्रांसफर होकर के तत्काल उसके दुखों का निवारण हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे पास पुण्य होना चाहिए। और पुण्य मिलता कैसे है? पुण्य सिर्फ एक चीज़ से मिलता है। देखिए, किसी को भोजन कराना, किसी को दान देना, किसी को खाना खिलाना, किसी को दवाई दिलवाना, ये शुभ कर्म हैं। लेकिन पुण्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय चिंतन है। अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की शरणागति में रहते हैं, हर कार्य में भगवान का लीला देखते हैं, तब तो आपके साथ पुण्य है। भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं और भगवान को अपना चित्त समर्पित कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान की शरणागति लेकर के और आप भगवान की साधना में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका पुण्य ऐसा होगा कि जिसके प्रति आपके हृदय में सकारात्मक भाव रहेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सीता जी के पास पुण्य का खजाना था। उन्होंने हनुमान जी को जब 8 सिद्धियां 9 निधियों का वरदान दिया तो क्या 1 मिनट सिद्धि ट्रांसफर होने में समय लगा था? तुरंत हनुमान जी के अंदर सारी सिद्धियां, सारी निधियां उपस्थित हो गई। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। कोई ये नास्तिक अगर कहे कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, आशीर्वाद की पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे जब लंका में युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम ने इंद्रदेव से कहा कि भाई यहाँ तू अमृत की वर्षा करवा, जो वानर भालू मर गए हैं उनको जिंदा करना है। तो इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करवाई। सुधा वृष्टि भई 2 दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। अमृत की जब बरसात हुई तो वानर भालू जी गए लेकिन राक्षस नहीं जीवित हुए। अब आप कहेंगे कि अमृत का गुण है तो सबको जिंदा करना। वो तो राहु के मुंह में भी गया था तो राहु का 2 शरीर हो गया, राहु और केतु, लेकिन वो मरा नहीं। तो यहाँ राक्षस क्यों नहीं जिए? तो इसका कारण ये है कि चूंकि रामादल में जो वानर और भालू थे वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, उनके सीने पर आघात लगा और वो मतलब कि पीठ के बल गिरे और उनका मुंह ऊपर की तरफ था, इसलिए उनके मुंह में अमृत पड़ा और वो जिए। राक्षस जो थे वो अन्याय की तरफ लड़ रहे थे और वो भाग भाग के लड़ रहे थे, अपनी जान बचा बचा के भाग रहे थे। जो भी उनके ऊपर आघात हुआ तो वो मुंह के बगल गिरे, मुंह उनका नीचे हुआ और पीठ उनकी ऊपर हुई। तो उनके पीठ पर, उनके सर पर अमृत की बरसात हुई, जिसके कारण वो जीवित नहीं बचे। तो कहने का मतलब यह है कि आशीर्वाद लेने की भी पात्रता होनी चाहिए। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति महाराज वृंदावन में प्रेमानंद जी रहते हैं, गुरु जी हैं। तो वो कहते हैं कि छलनी में गैया दूहे दोष दयु के दे। मतलब अगर आप चलनी में गाय दूह रहे हैं तो उसमें एक बूंद दूध टिकेगा क्या? सब दूध नीचे गिर जाएगा। अब आप कहिए कह रहे भगवान नहीं चाहता है कि मेरे किस्मत में दूध मिले। अरे कुछ अपना कर्म भी ठीक करो। तो उसी तरह से आपके अंदर आशीर्वाद लेने की पात्रता भी होनी चाहिए। और जिस दिन आप आशीर्वाद लेने के पात्र हो जाएंगे उस दिन आपको अनायास आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसे फूल में जब पराग आते हैं तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, भंवरे अपने आप आकर के वो पराग के अंदर बैठ करके और रसपान करते हैं। उसी तरह से जिस दिन आपके अंदर योग्यता आएगी उस दिन दुनिया की सारी रिद्धि सिद्धि आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगी। सिर्फ आप अपनी योग्यता को ठीक कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि आज इस महीने की बात की जाए तो आपको अखंड सौभाग्य पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और इस महीने आपका वैवाहिक राशिफल कैसा रहेगा, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, महीने के पहले भाग में वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से संतुलित रहेगा। आपके रिश्ते में समझदारी बनी रहेगी। आज के बाद
शुक्र नीच राशि में जीवन साथी के साथ असहमति या तकरार को जन्म दे सकता है, क्योंकि आज से ये शुक्र आपके कन्या राशि में, आपके जन्म राशि से पंचम भाव में नीच राशि में गोचर कर चुका है। ऐसे में अगर सही बोलूँ ना तो आप ही गलती करेंगे। अगर आपकी वृषभ राशि है तो गलती आप करेंगे, मर्यादा से हट करके आप बातचीत करेंगे, जिसके कारण कलह हो सकती है। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पूरे महीने जब तक शुक्र नीच राशि में रहे तब तक आप भगवती दुर्गा की आराधना करते रहिए और व्यर्थ में बोलने से बचिए। खास करके अपने जीवन संगिनी से तो आपको या जीवन साथी से आपको अमर्यादा में कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। आज करवा चौथ पर वृषभ राशि की महिलाएं अपने पति के साथ दुधिया रंग के श्री गणेश की आराधना करें। श्री गणेश जी को सफेद फूल पर इत्र लगाकर 9 दुर्वा के साथ अर्पित करें। 9 दुर्वा का मतलब 9 पीस दुर्वा का हो, जिसको दूब घास कहते हैं। अपने माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। लाल रुमाल में एक मुट्ठी सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखें। हनुमान मंदिर में लाल चंदन की लकड़ी चढ़ाएं। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि कैसा रहेगा इस महीने मिथुन राशि वालों का वैवाहिक राशिफल। साथ ही आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ अपनी जोड़ी का मंगल ही मंगल करने के लिए मिथुन राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के उन महिलाओं के बारे में या उन पुरुषों के बारे में जिनकी पत्नियां करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी पंचम भाव में बुध इस समय 10 अंश चौगुन कला पर गोचर कर रहा है। तो हमें जो दिख रहा है बुध और बृहस्पति का संबंध, आज बुध और बृहस्पति का संबंध पंचम नवम दिख रहा है। ऐसे में वैवाहिक संबंधों में मेल जोल और संवाद बेहतर रहेगा। लेकिन आज से लेकर महीने के अंत तक विवाद या हल्का फुल्का मनमुटाव की भी संभावना है। वैवाहिक जीवन में शक या गलतफहमी से बिल्कुल बचना चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। आज करवा चौथ पर मिथुन राशि की महिलाएं अपने पति के साथ हरे रंग की गणेश प्रतिमा घर लाकर उसकी पूजा करें। दुर्वा की माला बनाकर ओम श्रीम गंगणाधिपतये नमः जपते हुए भगवान गणेश को अर्पित करें और इसके साथ उनको चाहिए कि भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं। मिथुन राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी के पौधे में एक लौंग और एक इलायची डालकर घी का दीपक जलाएं। निसंदेह ये सब उपाय आपके जीवन को बढ़िया कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज करवा चौथ के खास दिन पर पंडित जी राशि के अनुसार आपको उपाय बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका मैरिड लाइफ बेहतर रहे और यही वजह है कि आज राशि के अनुसार हम उन उपायों के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि उनका इस महीने वैवाहिक राशिफल कैसा रहेगा और बेहतर अपने राशिफल को बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या अपने पति के साथ उपाय करें जो अखंड सौभाग्य उन्हें हमेशा मिलता रहे। ये उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, करवा चौथ पर इस साल जो आपका संयोग बन रहा है, आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है और आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि इस समय आपके भाग्य स्थान में है। चंद्रमा शनि का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। तो भाई, कहना मैं ये चाहता हूं कि 27 अक्टूबर तक मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। ऐसे में जीवन साथी के साथ टकराव की संभावना बढ़ेगी।
टकराव की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होने से 30 अक्टूबर तक आपके रिश्ते में सूझबूझ और प्यार मौजूद रहेगा। आज करवा चौथ पर कर्क राशि की महिलाएं अपने पति के साथ सफेद रंग के गणेश जी की या चांदी के भगवान गणेश की आराधना करें। सफेद मंदार के फूलों की माला के साथ दुर्वा की जड़ बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके साथ ही कर्क राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 7 शनिवार पीपल के पेड़ में तिल के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, एक बांस की बांसुरी और 800 ग्राम शक्कर किसी कृष्ण मंदिर में ले जाकर के समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज का व्रत, आज का चांद, आज की पूजा और आज किए जाने वाले उपाय आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, तो इस मौके को बिना गवाए देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल कालचक्र। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की महिलाओं के बारे में। कैसा रहेगा इस महीने सिंह राशि वालों का वैवाहिक राशिफल, साथ ही आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए सिंह राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के महिलाओं को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय केतु का गोचर है, ये आपको पता है। आपके वैवाहिक और जीवन साथी के भाव का स्वामी शनि देव हैं। अब सूर्य शनि की परस्पर सप्तम स्थिति है। इस महीने आपके 7वें भाव में राहु, केतु और बकरी शनि का प्रभाव है। ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन इस महीने तनाव और नीरसता के साथ व्यतीत होगा। महीने के दूसरे भाग में स्थिति में थोड़ा सा सुधार तो आएगा, रिश्ते सुधरने और मजबूत होने की संभावना है। करवा चौथ पर सिंह राशि की महिलाएं अपने पति के साथ मैरून रंग की गणेश मूर्ति घर में लाकर उसकी पूजा करें। 21 दुर्वा कुमकुम में भिगोकर गणेश जी को अर्पित करें। गुड़ की 11 डली बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाएं। सिंह राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए शनिवार को राधा कृष्ण मंदिर में एक तुलसी का पौधा लगाएं। लगातार 8 शनिवार को गुलाब की धूप राधा कृष्ण मंदिर में जलाएं। आज के दिन अगर आप सिंह राशि के जातक हैं या आप सिंह राशि की महिला हैं, तो अगर आप राधा कृष्ण की पूजा कर लें गणेश जी के साथ साथ, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका भविष्य बहुत मंगलमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने सिंह राशि वालों के बारे में बता दिया और अब पंडित जी से जानेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि उनका इस महीने वैवाहिक राशिफल कैसा रहेगा। आज बेहद ही खास दिन है। आज के दिन क्या ऐसा उपाय करें जिनसे उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही सुखमय बीतेगी, वो उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि इस समय आपके राशि में नीच का शुक्र सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और आपके राशि स्वामी बुध इस समय आपके द्वितीय भाव में तुला राशि में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में बकरी शनि और 7वें भाव की स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन में असहमति का सामना करना पड़ सकता है। महीने के दूसरे भाग में बातचीत से और एक दूसरे को समय देने से कई समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। देखो, मैं बहुत स्पष्ट सी बात कहना चाहता हूँ, केवल कन्या राशि के जातकों को नहीं, सभी राशि के जातकों को और खास करके पुरुषों को और कामकाजी महिलाओं को। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने अपने पत्नी को किसी चीज़ की कमी नहीं किया है, पूरा खर्च देते हैं, पूरा पैसा देते हैं, पूरी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या अपने पत्नी को आप समय भी देते हैं? क्या उनके साथ आप बैठते हैं? क्या अपनी कुछ बातें उनसे साझा करते हैं? क्या उनके महत्व को आप उनको समझाते हैं? क्या उन्हें ये फील आप कराते हैं कि आप उनके लिए, वो आपके लिए विशेष हैं? अगर आप आर्थिक मापदंड से प्यार को तौलेंगे तो कभी प्यार की परिभाषा ठीक नहीं होगी और आपके पारिवारिक जीवन में जो समरसता आनी चाहिए उसका भी अभाव बना रहेगा। रोटी एक कम मिले
लेकिन प्यार भरपूर मिलना चाहिए, मानव जीवन का एक उद्देश्य है। अभाव में भी जिंदगी कट सकती है, लेकिन कुभाव से जिंदगी नहीं चलती है। इसलिए आपकी कन्या राशि है, आप पुरुष हैं या महिला, ये अलग बात है, लेकिन आप अपने जीवन साथी को भी समय देने की कोशिश करें। अपने पति के साथ आपको हरे रंग के गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हरी मूंग की दाल के 108 दाने और गुड़ गणेश जी को एक प्लेट में रख करके अर्पित करना चाहिए। श्री वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। आपके पति को इससे क्या होगा, हर दिशा में सफलता मिलेगी, चिरंजीवी होंगे, दीर्घायु रहेंगे। और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक लाल चंदन के लकड़ी का टुकड़ा अपनी अलमारी में लाल कपड़े में लपेट कर आप रख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक घी का दिया जलाइए। जोड़े से एकादशी का व्रत करिए। देखिए, एकादशी का व्रत सिर्फ महिलाओं को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पति की आज्ञा न मिल जाए। अग्नि पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो महिलाएं बिना पति की आज्ञा के एकादशी का व्रत करती हैं, वो महिलाएं अपने पति का आयु हरण करती हैं। तो भाई, इतनी बड़ी बात अगर है तो आप पति से आज्ञा ले लें। अगर एकादशी का व्रत करना है तो पति से आज्ञा ले लें, या पति भी एकादशी का व्रत साथ में करें, तो इससे दिव्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर इस संसार में, इस धराधाम पर कल आपको सतयुग लाना हो तो बहुत आसान सी बात है। 15 साल से ऊपर और 80 साल के नीचे जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सब एकादशी का व्रत कर जाएं। केवल 5 एकादशी का व्रत पूरे देश के लोग कर लें। अगर सतयुग न आ जाए तो आप बताइए, सतयुग आ जाएगा, कलयुग के सारे गुण मिट जाएंगे। एकादशी के व्रत का ये फल होता है, ये फल होता है एकादशी के व्रत का। तो चलिए, मैं आप सभी कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के भावनाओं को समझने की कोशिश भी कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ाते हैं और जान लेते हैं इस महीने तुला राशि वालों का वैवाहिक राशिफल कैसा रहेगा। साथ ही आज के खास दिन के मौके पर अखंड सौभाग्य के पाने के साथ साथ परिवार की तरक्की के लिए, पति की तरक्की के लिए क्या ऐसा उपाय करें, जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है, जन्म राशि है या प्रचलित नाम से भी है, तो आप ये सोचिए कि आपके राशि में मंगल और बुध दोनों ग्रह इस समय विराजमान है। आपका राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में 12वें घर में है और आपके पति भाव का स्वामी मंगल आपके राशि में ही बैठा हुआ है। शुक्र और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। तो महीने के पहले भाग में वक्री शनि के कारण आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति के शुभ होने से वैवाहिक जीवन में सुधार दिखाई देगा। तुला राशि वाली महिलाएं आज अपने पति के साथ सफेद रंग के श्री गणेश जी को अपने घर लाकर उनकी पूजा आराधना करें, दुर्वा और फूल उनको अर्पित करें। गणेश स्तोत्र या गणेश सहस्रनामावली का पाठ करें। हर संकट का निवारण होगा और मनोकामना पूरी होगी। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तुला राशि वाले मंगलवार को हनुमान जी को पति पत्नी दोनों ले जाकर के चोला चढ़ाएं। चोला का मतलब कपड़ा नहीं होता है, चोला का मतलब सिंदूर और चमेली के तेल का या सिंदूर और गाय के घी का लेप हनुमान जी की मूर्ति पर जो किया जाता है उसी को चोला चढ़ाना कहते हैं। कुछ दर्शक हमसे मिले तो कहे कि आप चोला चढ़ाने के लिए कहते थे, तो हम समझते थे कपड़ा चढ़ाना है। तो इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि यह एक मतलब कि कर्मकांड की भाषा में जो चोला चढ़ाया कहना जाता है, ये उनके ऊपर सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल के लेप की बात कही जाती है। इस बात को आपको जानना चाहिए। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी धर्म की छोटी छोटी बातें बताना चाहिए। चांदी की एक ठोस गोली अपने पास अगर आप रखें तो अच्छा होगा। यदि आप चांदी की चेन पहनते हैं तो उसमें ही एक गोली बना करके अगर आप रख लें तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में तो काफ़ी फायदा होगा और वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आप राशि के अनुसार हमारे दर्शकों को बता ही रहे हैं क्या उपाय करें। पंडित जी, आज का दिन बहुत ही पवित्र और खास है और ये आपने शुरुआत में कहा कि भारत की महिलाएं ये कर सकती हैं। आप समझिए भूखे प्यासे पूरे दिन पति के लिए कामना करती हैं, लेकिन क्या ऐसा
नियम के साथ करें, किस तरह से पूजा करें जो उनकी हर मनोकामना पूरी होगी? मैं चाहूंगी कि आप सबके लिए ये बताएं। देखो, सबके लिए तो हमारा एक ही कहना है, सबको अखंड सौभाग्य पाने के लिए भोलेनाथ का 365 दिन आराधन करना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ का 365 दिन आराधना करती हैं माता पार्वती के साथ, और मुझे तो रोमांच हो रहा है, ये कह रहा हूँ, मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो रहे हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। अगर आप भगवान शिव को आंख बंद करके माँ पार्वती के साथ अपने हृदय में देखें या अपने मस्तिष्क पर देखें और मानसिक पूजा भी उनकी करें, और हर समय पति में आपका भगवत भाव हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कम भी पूजा पाठ करिएगा तो आपसे ज़्यादा कोई सुखी नहीं रहेगा। आपको बताना चाहूँगा, जौनपुर जिले का एक नौजवान लड़का, 18 साल का ब्राह्मण का लड़का, वो अपने घर से रूठ कर नहीं बल्कि अपने मन से ये सोच कर चला गया कि दुनिया बेकार है, माता पिता कल मर जाएंगे, मेरा कोई अपना नहीं रहेगा, इसलिए मैं साधु बन जाता हूँ, भगवान प्यार करेंगे। और जाके वो बनारस में रहने लगा, और बनारस में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करता था और शाम को भिक्षा करके कुछ लाता था, उसी से खा लेता था। इधर माता पिता परेशान, दुखी, मरणासन्न हो गए थे, और उधर वो तपस्या कर रहा था। एक दिन 4-6 महीने के बाद वो तपस्या करते करते उसके सर पे एक बगुली ने बीट कर दिया। बगुली ने बीट कर दिया तो बगुली का बीट हाथ से छूने पर उसे बड़ा बुरा लगा। उसने ऊपर जब देखा तो बगुली जो है जल करके नीचे गिर गई। उसके मन में है, मैं तो सिद्ध हो गया, मेरी तो सिद्धि हो गई, मैं तो सिद्ध हूं। अब उसके मन में ये अंकुर आ गया अहंकार का। अच्छा, किसी तरह से पूजा पाठ अपना बंद करके शाम के भिक्षा के लिए गया। एक महिला के दरवाजे पर उसने खटखटाया, महिला निकली, हाँ बोलिए संत जी क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए। तो ठीक है, सब कुछ तो बन गया है, रोटी नहीं बना पाई हूँ, 2 मिनट रुकिए, आपको मधुकरी, आपको भिक्षा लाके मैं देती हूँ। संत जी खड़े हो गए और वो अंदर गई। पीछे वाले दरवाजे से पति आ गया अंदर। पति को देखते ही सारा चीज़ भूल करके पति का जूता निकालना, मोजा निकालना, पानी रखना, बिस्कुट देना, पानी देना, और ये कहना कि एक संत जी आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भिक्षा दे दूँ। हाँ हाँ जाओ, देर मत करो, भिक्षा दे दो, ऐसा पति ने कहा। और जा करके अब आटा गूंथना, रोटी बनाना, फिर ले करके जाना थाली में। थोड़ा समय तो लगा। तो वो जो नौजवान था साधक, उसने कहा आपने भिक्षा लाने में कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दी? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, कुछ देर हो गई। वो ऐसा है, पतिदेव आ गए थे और उन्हीं के आगत स्वागत में 2-4 मिनट की देर हो गई, आप क्षमा करें। अच्छा, तो पति की सेवा इतनी जरूरी है? लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो। कहें नहीं महाराज जी, मैं तो आपको जानती हूँ, लेकिन आप ही मुझे नहीं जानते हैं। कहें क्या तुम मुझे जानती हो? कहें महाराज जी, आप मुझे ये नहीं जानते हैं कि मैं बगुली नहीं हूँ कि जो आपके देखने से जल जाऊंगी। बोले तुम्हें कैसे पता? कहें मुझे सब पता है, मैं पतिव्रता हूँ। जब तक मेरे पति मेरे साथ रहते हैं तब तक भगवान श्रीहरि विष्णु के भाव से मैं उनकी सेवा में तन्मय रहती हूँ, और जब वो घर से बाहर रहते हैं तो हमारे चित्त में हर समय वही चलते रहते हैं। उनके नख से लेकर के सिर तक उनका चिंतन हर समय हमारे मन में बना रहता है। मैं पतिव्रता हूँ, मुझे पूरा सबका भूत भविष्य मालूम है, मुझे किसी साधना की जरूरत नहीं है। यही बात माता अनसुईया जगत जननी जगदम्बा माँ सीता से कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवनते ही। ये माता अनसुईया ने कहा है। तो कहने का आशय ये है कि देखो अंजलि, आपने पूछा कि सब महिलाओं को क्या करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि साल के 365 दिन में 364 दिन आप शराब पीजिए और एक दिन आप गंगा जल पीजिए, तो क्या आप शुद्ध हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पंडित जी। तो हमारे कहने का मतलब है कि 365 दिन जो करवा चौथ वाला भाव रहता है, वो 365 दिन हमारे मन में करवा चौथ वाला भाव रहना चाहिए कि मेरे पति का अहित न हो, मेरे पति का मंगल हो, मेरे पति की यश कीर्ति बढ़े, मेरे पति का सम्मान बढ़े, मेरे पति का आयुष्य ठीक हो, मेरा पति रोगग्रस्त न हो। ये 365 दिन सोचना चाहिए। और पतिव्रता स्त्रियों के 6 लक्षण होते हैं, तुम्हें बता रहा हूँ।
पतिव्रता स्त्रियों के 6 लक्षण होते हैं, उसमें पहला मंत्र जो है कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, भोजे सुमाता, सैन्य सुरंभा, क्षमा धरित्री, धर्मे सुधर्मम इति खड्गुणानि पतिव्रताश्चरन्ति। जो आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो आपकी पत्नी आपके साथ सचिव की भूमिका निभाए, माने ऐसी सलाह आपको दे कि आपका एकदम जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो पति के जीवन में सलाह देने के कारण सचिव की भूमिका पत्नी की होती है। रोगे सुदासी, लेकिन यदि पति को रोग हो जाए तो वो तुरंत पत्नी और बराबरी का दर्जा छोड़ करके दासी के रूप में हो जाए और हर तरह से पति की सेवा करे। भोजे सुमाता, लेकिन भोजन कराते समय वो दासी नहीं रहे, भोजन कराते समय वो माँ बन जाए। अरे तुम्हें शुगर है, चावल नहीं दूंगी, मिठाई नहीं दूंगी, नहीं, नाराज हो रहा है पति, होने दो, लेकिन वही खाने को दूंगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित है। तो भोजन के समय माँ बन जाना चाहिए। शयने सुरंभा, शयन के समय उसे रंभा अप्सरा बन जाना चाहिए। ये नहीं कि शरीर से पसीने की स्मेल आ रही है और जाकर के बेड पर गिर गई, नहीं। जब आप सोने के लिए जा रहे हो उसके पहले अपने हाथ को सूंघ करके देखें कि कहीं स्मेल किसी तरह की तो नहीं आ रही है। उसके बाद 1 सेकंड आईने के सामने खड़े होकर के हंसते हुए अपना चेहरा देख करके उसके बाद आपको शयन के लिए जाना चाहिए। शयने सुरंभा, शयन के समय आपकी भूमिका रंभा की तरह होनी चाहिए। क्षमा धरित्री, क्षमा धरती की तरह होनी चाहिए। एक बात बता दूं अंजलि जी, जो महिलाएं सुन रही होंगी समझ रही होंगी, महिलाओं को मारो चाहे डांटो वो भूल जाएंगी, लेकिन अगर आप कदम कदम पर उनके मायके वालों को कोसते रहेंगे और उनके मायके वालों का नाम लेते रहेंगे, तुम्हारा भाई ऐसे, तुम्हारा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसे, तेरा चाचा ऐसे, तुम्हारी मौसी ऐसे, तो समझ लो फिर उनके मन में आपके प्रति घाव बन जाएगा। इसलिए कभी किसी पुरुष को अपने पत्नी के मायके वालों के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये पुरुषों को भी चाहिए। हाँ, मूल मंत्र है। अगर आप चाहते हैं तो उसके सम्मान को आहत न करें। अगर वो आपके बहन आपके माँ के लिए कहे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? तो इसलिए वो तो धर्म की प्रतिमूर्ति है। आपने कभी कह भी दिया उसके माता पिता के लिए क्या वो दरिद्र हैं, क्या जाने कुछ देना लेना, कुछ दिए नहीं, कुछ किए नहीं, तब भी वो आपको धरती जैसे क्षमा करती है वैसे आपको क्षमा कर देगी। और धर्मे सुधर्मम, बिना कहे सोमवार का व्रत वो करेगी, सप्तमी का व्रत वो करेगी, प्रदोष का व्रत वो करेगी, बृहस्पतिवार का व्रत वो करेगी, ठीक है। और मतलब कि व्रत जो भी स्त्रियों को करने लायक है सारे व्रतों को करती रहेगी और आपके कल्याण की कामना में तन्मय रहेगी। तो ये करना चाहिए हमारे समझ से। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कैसा रहेगा इस महीने वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक राशिफल। साथ ही आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि की महिलाओं को बताऊं, पहले अपना आप ग्रह गोचर जान लीजिए। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके व्यय भाव में है। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र इस समय कन्या राशि में नीच राशि का आज से ही हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले भाग में नीच का शुक्र, उस पर शनि की दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव और असहमति की शंका दिखाई दे रही है। धैर्य, प्रेम और सम्मान से रिश्ते को बचाने के लिए आपको काम करना चाहिए। अक्टूबर महीने में छोटी छोटी बातों को बढ़ावा ना दें। आज करवा चौथ पर वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने पति के साथ लाल रंग के गणपति की उपासना करें। कुमकुम से 108 अखंडित चावल रंग कर भगवान गणेश को अर्पित करें। श्री विघ्नहरण संकट हरणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में भी इत्र चढ़ाएं। राधा कृष्ण मंदिर में अगर आप महिला हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ, भले आप गणेश जी की पूजा करेंगी, आज छलनी में दिया रख करके पति देव को देखेंगी और चंद्रमा को देखेंगी और पति के हाथ से पानी पिएंगी, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो अपने घर में ही एक बार कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष ये दोनों आप बोलने की कोशिश करिए। अगर आपसे संस्कृत नहीं बनती है तो अपने YouTube में, दिन में तो आज आप कुछ काम करेंगी नहीं, घर वाले कुछ कहेंगे नहीं आपको करने के लिए, केवल मेहंदी लगवाना है और श्रृंगार करना है। तो ऐसे में YouTube में आप श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और श्री राधा कृपा कटाक्ष टाइप कर दीजिए या बोल दीजिए
और ये आप 2-4 बार दिन में सुनिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राधा जी कौन हैं? कृष्ण का ही एक स्वरूप राधा है। राधा कोई महिला वहिला नहीं है। राधा भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। भगवान शक्ति के रूप में अपना ही एक स्वरूप दिखाते हैं। उनके करोड़वें अंश से सारे देवी देवता होते हैं राधा जी के। ऐसा पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा हुआ है। 38वें अध्याय के 112वें श्लोक में लिखा हुआ है कि राधा के करोड़वें अंश से देवी देवता होते हैं। तो अगर आज आप राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष सुनेंगी या बोलेंगी तो कैसे नहीं आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं धनु राशि की कि आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिले। पंडित जी से उपाय जानते हैं। पंडित जी बताएं। पहले ग्रह गोचर बता दूं जी। धनु राशि की महिलाएं जान लें कि आपका राशि स्वामी आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहा है इस समय, लेकिन 18 तारीख को इसका गोचर बदल जाएगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में पहले भाग में 7वें भाव में बृहस्पति के होने से वैवाहिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में नीच का सूर्य और शुक्र की कमजोर स्थिति वैवाहिक जीवन में असहमति को भी जन्म दे सकती है। ऐसे में सावधान रहिए। धनु राशि की महिलाएं आज अपने पति के साथ पीले रंग की गणेश प्रतिमा की उपासना करें। हल्दी की 5 गांठें या हल्दी की माला बाजार में मिलती है भाई 100 रुपए में, उसे ही ला करके आप अगर गणेश जी के गले में डाल दें तो वाह, फिर पूछना क्या है। दुर्वा में हल्दी भिगो करके और उसे गणेश जी के श्री चरणों में ओम गणाधिपताय नमः कहते हुए अर्पित करें। इनको अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 21 बुधवार भगवान गणेश को 21 जोड़ी दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। हरे रंग की चूड़ियां कन्याओं को भेंट करनी चाहिए। हरी मूंग की दाल का भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। कैसा रहेगा इस महीने मकर राशि वालों का वैवाहिक राशिफल। साथ ही आज करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य के साथ पति और परिवार की तरक्की की कामना के लिए मकर राशि की महिलाएं अपने पति के साथ कौन से उपाय करें, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप मकर राशि की महिला हैं, चाहे आपका प्रचलित नाम मकर राशि में है, चाहे आपका राशि मकर है, दोनों स्थितियों में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना ग्रह गोचर जान लीजिए। आपके 6ठे भाव में बृहस्पति है जो सप्तम में जाने वाला है 18 अक्टूबर को, और आपके 3य भाव में आपका राशि स्वामी शनि बकरी होकर के स्थित है। और शनि चंद्रमा की स्थिति अगर आज देखी जाए तो स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। मतलब आज का दिन तो आपका अजब गजब सुंदर है। लेकिन 8वें भाव में राहु केतु का प्रभाव सुखी वैवाहिक जीवन में कुछ रुकावटें और मुश्किलें भी ला सकता है। महीने के दूसरे भाग में भाग्य भाव में शुक्र के होने से जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार तो आएगा, रिश्ता भी मजबूत होगा। लेकिन मकर राशि की महिलाएं आज करवा चौथ पर अपने पति के साथ नीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में लाएं और भगवान गणेश को काले तिल जरूर अर्पित करें। दुर्वा पर इत्र छिड़क कर उसे भी अर्पित करें। और सुबह शाम यदि आप अभी पढ़ाई या किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए 1 कटोरी पानी में 1 चांदी का टुकड़ा डालकर अपने घर के पूजा स्थान में 1 दिन के लिए रखना चाहिए। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा रहेगा इस महीने कुंभ राशि वालों का वैवाहिक राशिफल। साथ ही आज के दिन अखंड सौभाग्य पाने के लिए, परिवार की तरक्की के लिए अपने पति के साथ क्या उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। चलिए, कुंभ राशि के बारे में बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु रहेगा है और आपके सप्तम भाव में केतु की स्थिति है। ऐसे में अगर शनि और सूर्य को देखा जाए तो परस्पर सप्तम है, तो भाई वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि आपके जो जीवन साथी हैं, जो आपके पतिदेव महोदय हैं, वो बहुत जल्दी शार्ट टेम्पर होते हैं। इसलिए महीने का दूसरा भाग आपके रिश्ते के लिए थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता है। इसलिए आप उन बातों पर गौर ही ना करें जो बातें अनावश्यक हों।
और बातचीत में धैर्य रखें। जिन बातों का जवाब देना न जरूरी हो उसका जवाब ही न दें। कुंभ राशि की महिलाएं आज करवा चौथ पर अपने पति के साथ आसमानी रंग की गणेश प्रतिमा की उपासना करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, उसके बीच में हल्दी का तिलक लगाएं और एक ऐसी रोटी बनाएं जिसमें आटे में गुड़ आपने डाला हो और वो घी लगा करके उसे भगवान गणेश को अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथोचित जप करें। कुंभ राशि वाले पति या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए रविवार को अपने बेडरूम में एक तांबे का सिक्का भी रख लें। सूर्य को हर रोज तांबे के लोटे में पानी, गुड़ और गुलाब जल मिला करके अर्घ दें। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप कुंभ राशि की महिला हैं और आज पूरे दिन आपने जब भी आपको समय मिला तो आपने गणेश जी का ध्यान करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप किया, तो आप विश्वास करिए आपके पति की धोती आकाश में सूखेगी। मतलब एकदम राज ही राज होगा, जो चाहेंगे वही करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेंगे मीन राशि वालों के बारे में कि आज के दिन उनको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, साथ ही सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिले। ये उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मीन राशि के महिलाओं को बताना चाहूंगा कि जब हम आज आपका ग्रह गोचर देख रहे हैं तो स्थिति यह है कि आपके राशि में शनि देव है और आपके सप्तम भाव में नीच का शुक्र है। और अगर बुध और बृहस्पति का देखें तो इत्तिसाल भी हो रहा है, लेकिन ये इत्तिसाल बहुत कम दिनों का इसलिए है कि बृहस्पति बहुत जल्दी अर्थात 18 अक्टूबर को जब कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तब ये इत्तिसाल नकारात्मक हो जाएगा। तो महीने के पहले हिस्से में आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। आपके रिश्ते में बेवजह की दूरियां आ सकती हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों को समझदारी से सुलझाना चाहिए। आज मीन राशि की महिलाएं करवा चौथ पर अपने पति के साथ पीले रंग की भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन करें। हल्दी की 5 गांठें भगवान गणेश जी के सामने प्लेट में करके अर्पित करें। पीले फूलों के साथ दुर्वा की माला बनाकर चढ़ाएं। मीन राशि वाले अगर आप पति हैं या पत्नी हैं तो अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अशोक के पेड़ के 7 पत्ते सोमवार को अपने बेडरूम के मुख्य दरवाजे के ऊपर बंधनवार के रूप में लाल धागे में बांध करके उसको लटकाएं। इससे आपके बेडरूम की नेगेटिविटी दूर होगी और आपका जीवन प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।